नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 2 अप्रैल और हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूज में है शांतिर ओग्रो सेना 2021। ठीक है, ये मिसस्पेल्ड हो गया थोड़ा। 2021 ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, बिल्कुल याद रखना। और देखिए दूसरा नाम अगर बात करें तो फ्रंट रनर ऑफ पीस। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं उनमें यूएसए है। ठीक है, यूएसए है, यूके है, टर्की, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मतलब इसके ऑब्जर्वर हैं। और इसमें चाइना नहीं है ऑब्जर्वर, रशिया भी नहीं है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो देखिए उत्कल दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस की अगर बात करें तो ओडिशा, मतलब इसका मतलब ये है उत्कल दिवस। ठीक है, दिवसा लिखा हुआ है वहां पे पीआईबी में, ये पीआईबी के न्यूज हैं। तो देखिए ओडिशा का जो फाउंडेशन डे, ये लोग 85 साल इनको हो चुके हैं। तो बिल्कुल याद रखिए ओडिशा के बारे में, जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जो हमारे इवेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए माई एनईपी 2020। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एनसीटी पोर्टल के द्वारा, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये एनसीटीई का पोर्टल है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, और ये क्या किया रिसेंटली, इसने इनवाइट किए हैं कुछ एप्लीकेशन, कुछ सजेशन लेने के लिए डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के लिए। बस थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया, रिसेंटली अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो जूरी मेंबर था जिन्होंने अनाउंस किया, उसमें कोई भी राजनीतिक सदस्य नहीं है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें, ये सारे न्यूज पीआईबी के हैं। लेबर ब्यूरो की अगर बात करें तो वो 5 ये सर्वे लॉन्च करता है। देखिए ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर का है, एम्प्लॉयमेंट सर्वे मतलब क्वार्टरली जो है एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये भी लॉन्च करता है। सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट की बात, और दूसरा है ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। तो ये पांचों सर्वे करता है। तो देखिए माइग्रेंट वर्कर है, सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए क्योंकि जरूरी बन जाता है। ठीक है गाइज, अब देखिए अगर हम बात करें रिसेंटली तो देखिए बीमस्टेक भी न्यूज में है। वैसे बीमस्टेक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूज में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी देखिए यहाँ पे ऐड तो आते नहीं है किसी भी वीडियो में, हमने एडवर्टाइजमेंट हटा रखा है क्योंकि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, 3-4-5 मिनट का होता है, ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बीमस्टेक की गाइज अगर बात करें तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर की अगर बात करें बीमस्टेक की, वो ढाका बांग्लादेश में है। और 6 जून 1997, बस याद रखिए कि 1997 1997 में इसको फाउंड मतलब किया गया। 7 इसके मेंबर हैं, मेंबर का बिल्कुल ध्यान रखना आप। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका है और म्यांमार एंड थाईलैंड, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए नेशनल हाईवे का एक डाटा दिया गया है पीआईबी में, ये सारे न्यूज़ मेंशन है। तो देखिए उसमें बताया गया है कि ओवर लास्ट 7 ईयर की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो है हमारी, वो 50% के आसपास बढ़ी है, गोन अप हुई है। ठीक है, और बजट की भी बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है 5.5 टाइम्स अगर 2014 की बात करें। और एनुअल कंस्ट्रक्शन है वो 83% इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये डाटा है तो आप याद रख लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे वन लाइनर टाइप में पूछ लेते हैं, जैसे 2018 में हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया था कि भैया हरियाणा में जो रोड्स हैं उनकी लेंथ पूछी गई थी, ऐसे कि कितना क्या लेंथ है उनकी, है ना, तो पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, और देखिए आप बिल्कुल ये भी याद रखिए, अभी रफाइल को दूसरा मतलब खेप जो रफाइल की है वो भारत में आ चुकी है। तो रफाइल को सबसे पहले रफाइल भारत में आए थे 29 जुलाई 2020 को, ये आप बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, और एक इंस्पायर स्कीम है वो भी चर्चा में थी पीआईबी में। इंस्पायर स्कीम ये जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम है। ठीक है, और 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, 2008 में। नेक्स्ट अगर आज बात करें तो बहुत ज़रूरी न्यूज़ है जानने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, दैट इज जीएसटी काउंसिल। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 कैपिटल ए में आती है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो ठीक है, देखिए ये बेसिक चीज़ें अगर आप कोई दूसरा एग्जाम देते हैं तो डायरेक्ट देखने को मिलता है। रिसेंटली मैंने कोई मतलब कहाँ
पता चला था कि रिसेंटली किसी वनडे एग्जाम्स में पूछा गया था कि ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंडक्ट किया गया, ठीक है, तो पता होना चाहिए। इसको चेयर्ड किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, और इसको कंसिडर किया जाता है एज ए फेडरल बॉडी। फेडरल बॉडी क्यों किया जाता है? क्योंकि भैया इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग भी, मतलब सारे वो होते हैं शामिल, ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं। वोटिंग राइट की अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें गाइस, तो वो सेम नहीं होता है, ये बिल्कुल याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग राइट है वो 1/3 ऑफ टोटल है, और ऑल स्टेट्स का अगर बात करें तो 2/3 ऑफ टोटल है। बिल्कुल याद रखना, बहुत जरूरी है। अब देखिए गाइज, कुछ दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है जरूरी, जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि हरियाणा ओनली ऐसा स्टेट है जिसने 10 फसल पे एमएसपी घोषित किया है, ठीक है। और दूसरा देखिए, एडिटोरियल में आज की अगर बात करें तो वर्शिप एक्ट है, तो बिल्कुल आप एक बार कहीं से पढ़ लेना, वर्शिप एक्ट काफ़ी जरूरी है एग्जाम के लिए। इसी के साथ गाइज, अगर फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है तो बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।